दोस्तों हज यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस साल की 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से भी लगभग 2.25 लाख लोग हज यात्रा के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में यह हज यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि 4 से 9 जून के बीच चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, यानी एमपीसी मीटिंग। और इस मीटिंग में भी इस बार रेपो रेट ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। इस पर फाइनल फैसला कल 6 जून को आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फेक आईडीज पर रेलवे का एक्शन। मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ आईडी को ब्लॉक किया। अब आसानी से टिकट बुकिंग हो पाएगी। दरअसल रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये इतना बड़ा सख्त फैसला लिया है। लगभग 2.5 करोड़ जो फर्जी आईडी थी टिकट बुकिंग के लिए, उन सभी को ब्लॉक कर दिया है। उन अकाउंट के जरिए अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी, है ना। और दोस्तों इस तरह की कई फेक आईडी और अकाउंट्स के मामले सामने आने के बाद अब रेलवे ने एक और नया नियम भी लागू कर दिया। अब हर किसी को नहीं मिलेगी तत्काल टिकट, बल्कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। जो 2.5 करोड़ फर्जी आईडी को बंद किया ना, इसके अलावा भी 20 लाख अकाउंट अभी भी रेलवे के जो है जांच के दायरे में है। और अगर इन अकाउंट में आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इन अकाउंट को भी बंद कर दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि आधार वेरीफाइड यूजर्स को ही अब तत्काल टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी। समझ रहे हो? तो आप भी अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट में आधार कार्ड वेरिफिकेशन अपडेट कर लें। इतना ही नहीं, रेलवे का अगला कदम ये भी प्लान है कि जल्द ही आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य किया जाएगा। उसके बाद ही आप रेलवे का तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। आईआरसीटीसी की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि पिछले 5 महीनों में ये जो 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी थी, इनके जरिए टिकट बुकिंग विंडो ओपन होते ही कई सारे टिकट्स ऑटोमेटिक बुक हो जाते थे। रोबोटिक सिस्टम यूज करते थे इनमें ये, तो इसलिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया और इन आईडीज वगैरह को तो बंद कर दिया है। इसके साथ ही आधार कार्ड का नया नियम भी लागू कर दिया है। तो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे की तरफ से प्रक्रिया में ये बड़ा बदलाव किया गया, ठीक है ना। और रेलवे के नाम पर एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। महज 1 मिनट में ही 31,814 सीटों पर बुकिंग हुई। बीते महीने 22 मई को रेलवे ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। और खबर है आने वाली 10 जून को इकोनॉमिक रिव्यू करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस एफएसडीसी मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आने वाले बकरीद के त्योहार पर नया आदेश जारी हुआ। बकरे की कुर्बानी का वीडियो बना करके कहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है।